जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सिद्दीक शाहीन एडवोकेट। निदाए मशरिक़ से प्रोग्राम बैठक में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। और आज का जो मौजू है वो है बिजली चोरी और महकमा वाबड़ा की खामोशी। जैसा कि आपके इल्म में है कि हर रोज़ जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो उस ऐलान के बाद टीमें हरकत में आईं और उन्होंने आवाम के खिलाफ एक मुहिम शुरू की और FIR बेशुमार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद लाखों रुपए उनसे रिकवर भी हुए। और इस तरह गवर्नमेंट के कागजों में ये बात आ गई कि ये काफ़ी हद तक जो है बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से इसमें बिजली चोरी पर कंट्रोल पाया गया। लेकिन असल मामला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या महकमा वापडा ने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जिससे इन जो बढ़ती हुई वारदातें हैं इन पे कंट्रोल पाया जा सके। आपको बाखूबी इल्म है कि मीटर जो हैं वो हमारे या तो दीवारों पे लगे हुए हैं या इन्हीं के पोल के ऊपर लगे हुए हैं और वहां से बिजली का चोरी किया जाना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। चूंकि ये भी चोरी 5% ऐसे लोग हो सकते हैं जो मतलब चोरी करते हों, लेकिन इस हवाले से जितनी चोरी बताई गई या जितनी चोरी है वो अकॉर्डिंग टू आप ये कह लें कि पॉलिसी जो मतलब वो नहीं हो सकती। इसमें यह है कि जब तक जो एहलकार है वापडा का एहलकार वो कंज्यूमर के साथ नहीं मिला होगा उस वक्त तक चोरी नहीं हो सकती। ये लिखी पड़ी बात है। चूंकि आपको ये इल्म है कि चूंकि जो मीटर हैं वो तो दीवार पे हैं या मतलब उसके ऊपर लगे हुए हैं पोल के ऊपर, तो वहां पे तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन इससे बावजूद जो है जब मीटर उतरता है तो पता चलता है जी कि ये चोरी हो रही है, इसमें से चोरी हो रही है। तो वो किसको पता है? वो सिर्फ और सिर्फ वापडा एहलकार को ही पता है कि चूंकि उसने ही मतलब ये सारा प्लान किया होता है और उसके मुताबिक ये वो चोरी होती है। अब ये चोरी किस अंदाज में होती है? एक तो मैं मतलब चूंकि इसमें इल्जाम सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ कंज्यूमर पर नहीं लगना चाहिए, इसमें तो मुद्दे इल्जाम जो है वो एहलकार को भी ठहराना चाहिए। उसमें मीटर रीडर है, उसमें SDO है, उसमें एक्सियन है, ये तमाम की मिली भक्त के बगैर वो चोरी हो ही नहीं सकती। अब आप आ जाएं प्रैक्टिकली। नंबर 1 वो तार से मतलब हो रही है, केबल के जरिए बत्ती चोरी हो रही है। तो बत्ती चोरी केबल से कैसे हो गई? या तो वो मीटर जो दीवार के साथ लगा है उसके अंदर से सुराख करके लेके जाएंगे, या फिर ये जो मतलब बाहर लगा हुआ है उसकी तार कोई और सिलसिले के साथ वो जोड़ के फिर लेके जाएंगे। तो ये तो मीटर का बेसिकली जो एहलकार है उसे पता है कि ये मीटर फलां से मतलब इस तरीके से चोरी हो सकती है और वो उससे बाखूबी इल्म होता है। और फिर वही तहरीक देते हैं उस कंज्यूमर को और उसे कहते हैं जी कि आप हमें इतना बिल पे करते जाएं, हम आपको कंपनसेट करते हैं, और उसी हवाले से वो जनाब आप उसको फायदा पहुंचाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जानबूझकर ये जो है मतलब मीटर रीडर जो हैं ये जब रीड करते हैं उस मीटर को तो रीड करते वक्त उसकी तस्वीर जो है, हालांकि गवर्नमेंट ने सख्ती से इनको हदायत जारी की हुई है कि वो उस कंज्यूमर की जो मीटर है उसकी
साफ तस्वीर ऊपर लगा दें ताकि कंज्यूमर ये ना कहे जी कि मैंने तो इतने नहीं जलाए, इतने जलाए। लेकिन ये क्या करते हैं, जिसको फायदा पहुंचाना हो या नुकसान पहुंचाना हो, उनके जो मीटर हैं उनको ब्लर कर देते हैं, उसकी तस्वीर ही साफ नहीं होती। और फिर वो मतलब उसको यूनिट जब ज्यादा डाल देते हैं तो वो जनाब मतलब चीखे मारता है कि जनाब मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है, या कम डाल देते हैं वो खामोश हो जाता है कि चलें यार ठीक है जो भी हो गया। अब इसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा पहुंचाते हैं, और ये इनका तरीकेकार है। और तीसरा तरीका इनके पास बड़ा जबरदस्त होता है, वो ये होता है कि या तो वो मीटर को वापस करते हैं, उसके यूनिट्स जो है वो पीछे बैक कर देते हैं, और उसको जितने यूनिट बैक करते हैं उसी हिसाब से वो उनसे रकम उनके साथ तय होती है, वो उससे वसूल कर लेते हैं। और इसके अलावा फिर एक इनका तरीका ये है कि ये टेक्निकली तरीके से उस मीटर को सुस्त कर देते हैं। वो जो इतना बहुत ज्यादा मतलब चल रहा होता है, लेकिन वो जनाब उसको सुस्त कर देते हैं, और सुस्त करने के बाद फिर वो उसी रेशो के साथ वो उनसे पैसे लेते हैं कि आपको 5,000 बिल आएगा, आपने हमें इतना देना है, आपको 6,000 या 10,000 आएगा, आपको इतना देना है। वो इस तरीके से जनाब वो भी खास तौर पे आवाम को कुछ लालच दे के तो अपनी जेब गर्म करते हैं। और इसके साथ साथ एक तरीका और भी बड़ा मशहूर हुआ है कि वो जनाब सिम के जरिए वो ऐसी अंदाज में सिम एडजस्ट करते हैं कि जो मीटर है वो उनकी जब तक वो लगा रहता है वो सिम लगी रहती है, उस वक्त चलता ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जब कोई महकमे का वहाँ पे वफद या ये कह लें कि उनकी जो टीम है वो आके मुआयना करने के लिए आनी होती है, तो वो फौरी तौर पे उसको फ़ोन कर देते हैं कि जनाब आज हमारी इंस्पेक्शन हो रही है, तो आप उसके रगड़े में ना आ जाएं, लिहाजा इसको आप उतार दें, या मतलब वो आप खुद ही आके उसको बंद कर देते हैं। फायदा पहुँचाते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं, और उसमें फायदा भी पहुँचाते हैं। नुकसान ऐसे होता है कि बाकी कंज्यूमर जो इनके साथ तय नहीं करते, जो इनके साथ नहीं चलते, तो ये तमाम चोरी जो शुदा यूनिट्स हैं वो तमाम के तमाम उन लोगों पे ऊपर डाल देते हैं, और उनका भी तरीका यही है। और तरीका इसमें बड़ा एक और अहम है कि करते क्या है कि एक रीडिंग आपने करनी है यकम को, लेकिन आप वो रीडिंग करते हैं 10 तारीख को, और गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि जी 200 यूनिट वाले को रिलीफ मिलेगा, 201 यूनिट वाले को रिलीफ नहीं मिलेगा। अब वो जो 200 के ऊपर फर्ज कर लें कि उसके यूनिट जब वो अभी यकम आई है तो उसका तो 200 यूनिट है या 200 से कम है, तो जैसे ही आप 10 दिन लेट उसकी रीडिंग करेंगे तो वो तमाम महीने के अगले महीने के जो 10 यूनिट्स आएंगे, 100 5 जले 10 जले 100 जल जाए, जितने भी जल जाए, तो वो उसमें डल गए। और जब वो उनके पास शिकायत लेके जाते हैं कि जी ये तो कैसे इतने जल गए, उसने कहा जनाब आप रीडिंग देख लें, रीडिंग में तो बिल्कुल मतलब उसके मुताबिक आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये जनाब लोगों को परेशान करते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका होता है कि ये जो है मीटर की स्पीड को, एक तो उनका स्पीड को सुस्त कर देते हैं और सिम लगा देते हैं। एहलकारों के पास और भी बेशुमार तरीके होते हैं जिससे ये लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ साथ ये गुजारिश करूंगा कि ये जो इनका तरीका वारदात है वो तो ये है कि ये खुद
उस कंज्यूमर के साथ मिल के सारा सिलसिला करते हैं। लेकिन जब एक शख्स ने तौबा कर ली और कहा कि आइंदा से मैं नहीं करता, लेकिन ये उन्हें मजबूर करते हैं कि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर वो तमाम जहान के जो जितने भी यूनिट जले होते हैं उन डाल के उसमें डाल देते हैं। और जब उसमें वो डलते हैं वो बेचारा पूरा साल धक्के खाता रहता है, या तो मीटर से महरूम हो जाता है या फिर मतलब उसे वो तमाम पैसे पे करने पड़ते हैं। और इसमें वो लोग जो वाकई नहीं करते, वाकई मतलब ईमानदारी के साथ चलते हैं, और उनको ये कैसे ब्लैकमेल करते हैं, उनको भी ऐसे ही करते हैं कि एक दफ़ा मतलब जब देखा कि ये बंदा जो है पैसा खर्च करने वाला है, उनको ऑफर करते हैं कि सर आप ये कर लें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर इनकार करता है तो अगले 2 महीने बाद पता चलता है कि उसका बिल जो है ना वो इतना ज़्यादा आ गया, और फिर वो उसी तरीके से दफ्तरों के चक्कर और फिर मतलब इतना लंबा सफ़र करके फिर जाके वो अपना ठीक करवाना पड़ता है।